नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम डॉट RJ.95 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान की 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो 1857 की क्रांति की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। सभी सैनिक भारतीय थे। यानी कि 1857 में जो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, उनमें सारी की सारी सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिक थे। तो कोई यूरोपीय सैनिक नहीं था, अतः डीसा से यूरोपियन रेजिमेंट को बुलाया गया था। खेरवाड़ा व ब्यावर की छावनी के सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो सबसे बड़ी व सबसे शक्तिशाली जो छावनी थी, वह छावनी नसीराबाद छावनी को सबसे बड़ी एवं सबसे शक्तिशाली छावनी मानी जाती है। 28 मई 1857 को राजस्थान में नसीराबाद में विद्रोह का प्रारंभ हुआ। इस समय राजपूताना की प्रशासनिक राजधानी अजमेर थी तथा अंग्रेजों का खजाना व शस्त्रागार अजमेर में था। पैट्रिक लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना मिली, तब वह माउंट आबू था। पैट्रिक लॉरेंस जो था, उसको इस विद्रोह की खबर मिली, तब वह माउंट आबू था। लॉरेंस ने विद्रोहियों पर आक्रमण करने की अपेक्षा अजमेर की रक्षा को अधिक महत्व दिया, क्योंकि यहाँ शस्त्रागार व सरकारी खजाना था। लेफ्टिनेंट कर्नल की देखरेख में मेर रेजिमेंट ने अजमेर नगर की रक्षा की। अजमेर नगर की रक्षा मेर रेजिमेंट के सैनिकों ने की थी। गोरों की हरमैस्टिक इन्फेंट्री और 12वीं बम्बई इन्फेंट्री के अजमेर पहुंचने में वहां की स्थिति सुदृढ़ थी। तो अब हम नंबर 1 पे नसीराबाद सैनिक छावनी के बारे में चर्चा करेंगे। 1 नंबर पे आता है नसीराबाद। कमिश्नर डिक्सन ने ब्यावर से मेर रेजिमेंट को अजमेर बुलाया। वहीं 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेज दिया, जिससे सैनिकों में यह भावना उत्पन्न हो गई कि मेरठ विद्रोही के बाद उन पर संदेह किया जा रहा है। अतः 15वीं बंगाल इन्फेंट्री द्वारा 28 मई 1857 को विद्रोह किया। इसने अजमेर पर नियंत्रण न कर दिल्ली को प्रस्थान किया। 18 जून दिल्ली पहुंची। दिल्ली स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था, अतः उनकी आवश्यकता दिल्ली में अधिक थी। आगे देखते हैं कि क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी स्कॉटिश वुड व न्यूबरी की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी अधिकारी जो थे स्कॉटिश वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर दी थी। जोधपुर महाराज तख्त सिंह ने मॉकमेसन के
आदेशानुसार सेना नायक कुशलराज सिंघवी की कमान में जोधपुर की अश्वरोही सेना अजमेर की रक्षार्थ भेजी। वहीं वाल्टर व हीथकोट ने मेवाड़ के सैनिकों की सहायता से इनका पीछा किया, किंतु सफलता नहीं मिली। 2 नंबर पे नीमच सैनिक छावनी आती है। तो दोस्तों, नीमच सैनिक छावनी 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ। नीमच में क्रांति का नेतृत्व हीरा सिंह नामक सैनिक ने की थी। नीमच में क्रांति का नेतृत्व जो है वो हीरा सिंह नामक एक सैनिक द्वारा की गई थी। ब्रिटिश अधिकारी कर्नल एबॉट द्वारा स्वामी भक्ति की शपथ लेने से कहा, जिसे मोहम्मद अली बेग नाम सैनिक द्वारा चुनौती दी गई थी। नीमच छावनी के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट कैप्टन लॉयड ने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट साबर्स से सहायता मांगी। नीमच विद्रोह के बाद वहां से भागे अंग्रेजों ने डूंगला नामक गांव में रंगाराम नामक किसान के यहाँ शरण ली। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि नीमच विद्रोह के बाद, नीमच जब विद्रोह हुआ उसके बाद वहाँ के अंग्रेज सैनिक भागकर कहाँ शरण ली और किसके यहाँ शरण ली। तो अंग्रेज़ों ने डूंगला नामक एक गांव पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने शरण ली और एक किसान का नाम था जिसका रंगाराम किसान नाम था, उसके यहाँ शरण ली थी। सावर्स अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँच गया तथा महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेज स्त्रियों व बालकों को जग मंदिर में आश्रय दिया। स्वरूप सिंह को सहायता प्रदान करने वाले सावर्स को सहायता प्रदान करने वाले जो महाराणा थे वो स्वरूप सिंह महाराणा ने सावर्स की स्त्रियां एवं बालकों को जग मंदिर में आश्रय दिया था। 6 जून 1857 को कोटा, बूंदी व मेवाड़ की सेनाओं की मदद से कैप्टन सावर्स पुनः नीमच पर अंग्रेजों का अधिकार कर लिया था। नीमच की विद्रोही सेना शाहपुरा, देवली होते हुए आगरा की ओर अग्रसर हुई। अगली छावनी आती है देवली। अगली सैनिक छावनी देवली। यहाँ कोटा कैंडिडेंट ने 1857 में विद्रोह किया। देवली में कोटा कंटिजेंट ने 1857 में विद्रोह किया। देवली में नेतृत्व मीर आलम खान द्वारा किया गया था। नीमच के सैनिकों द्वारा देवली को आग के हवाले कर दिया तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने जहाजपुर भीलवाड़ा में शरण ली। टोंक नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेज भक्त था। टोंक सैनिकों ने नीमच में क्रांतिकारियों को आगरा जाते समय टोंक आमंत्रित किया तथा भव्य स्वागत किया। टोंक नवाब का मामा मीर आलम खां अंग्रेज विरोधी तथा उसने खुलकर अंग्रेजों का विरोध किया था।
टोंक की सेना व जनता तात्या टोपे की भी सहायता की। टोंक विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। ऐसी कहाँ के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था, तो टोंक विद्रोह में महिलाओं द्वारा भी भाग लिया गया था। अगली छावनी आती है एरिनपुरा। एरिनपुरा सैनिक छावनी में जोधपुर लीजन द्वारा 21 अगस्त 1857 को मोती खान, तिलक राम तथा शीतल प्रसाद के नेतृत्व में एरिनपुरा में विद्रोह हुआ तथा दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा दिया गया। नारे के साथ दिल्ली प्रस्थान किया। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। अशोक शिवनाथ सिंह अलनियावास, अजित सिंह लांबिया, बंतावास, रुदावास और गुलर के जागीरदार भी अपनी अपनी सेना के साथ क्रांतिकारियों में आ मिलते हैं। कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से 2 युद्ध हुए थे। कुशाल सिंह और उनके क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के साथ 2 युद्ध लड़े, जिसमें पहला युद्ध है बिठोड़ा का युद्ध, जो 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। इस युद्ध में तख्त सिंह ने किलेदार अनोड़ा सिंह पंवार मारा गया। तख्त सिंह के किलेदार अनाड़ सिंह पंवार मारा गया। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। अगला युद्ध दूसरा युद्ध है कुशाल सिंह ठाकुर का चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को यह युद्ध हुआ था। यह युद्ध काले गोरे का इस युद्ध को काले एवं गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। मैकमोहन की हत्या कर उनका सर किले पर लटका देते हैं एवं लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, जिसमें 24 जनवरी 1858 को अहुआ पर अधिकार कर लिया गया। 1858 पर अहुआ पर अधिकार कर लिया। अहुआ में कत्लेआम किया गया तथा सुगाली माता की भव्य मूर्ति अजमेर लाया गया। सुगाली माता के 10 सिर व 54 हाथ हैं। वर्तमान में पाली संग्रहालय में स्थित है सुगाली माता की मूर्ति। आगे देखते हैं कि कुशाल सिंह को कोठारिया के रावत जोध सिंह ने शरण दी थी तथा सलम्बर के रावत केसरी सिंह ने भी कुशाल सिंह की सहायता की थी। कुशाल सिंह के विद्रोह की जांच के लिए टेलर आयोग गठित हुआ था। कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया, तो टेलर आयोग गठित किया जाता है, जो उन्हें दोष मुक्त कर देता है। कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर देता है टेलर आयोग जांच कमेटी। कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कोटा में विद्रोह
15 अक्टूबर 1857 में हुआ था, जिसका नेतृत्व जयदयाल माथुर और पूर्व वकील कोटा महाराव का मेहराब खान करौली सेना के रिसालदार ने किया था। आगरा के निकट नियुक्त कोटा कंटिजेंट की एक टुकड़ी विद्रोह कर देती है। इसकी सूचना कोटा पहुंचने पर कोटा राज्य की सेना तथा कोटा कंटिजेंट के सैनिकों में हलचल उत्पन्न हो गई। यहाँ राजकीय सेना व आम जनता ने विद्रोह किया। शासक को नज़रबंद कर शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी तथा ब्रिटिश डॉक्टर सेल्डर व कांटम की एवं पॉलिटिकल एजेंट बर्टन व उनके दोनों पुत्र फ्रैंक व आर्थर की हत्या की गई थी। बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया और फिर तोप से मेजर बर्टन को उड़ा दिया था। भारतीय ईसाई सेविल की भी हत्या कर दी थी। लगभग 6 महीनों तक कोटा पर विप्लवकारियों का नियंत्रण बना रहा। करौली शासक मदनपाल ने कोटा की सहायतार्थ सेना भेजी तथा कोटा का एक हिस्सा विप्लवकारियों से मुक्त कर दिया। मेजर जनरल पी रॉबर्ट्स ने 30 मार्च 1858 को कोटा को विप्लवकारियों से मुक्त करवा दिया था। बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्र ने कोटा में अंग्रेजों सेना द्वारा प्रतिशोध पूर्वक की गई कार्यवाही का हृदय विदारक विवरण प्रस्तुत किया। बर्टन की रक्षा में तथाकथित लापरवाही बरतने के अपराध में महाराव की तोपों की सलामी की संख्या 17 से 13 कर दी। सहायता के बदले करौली के मदनपाल को अंग्रेजों ने 17 तोपों की सलामी और CI की उपाधि से विभूषित किया। धौलपुर शासक भगवंत सिंह। धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर एकमात्र रियासत जहां विद्रोह की कमान राज्य के बाहर के क्रांतिकारियों ने की थी, इंदौर व ग्वालियर के हाथों में थी। धौलपुर रियासत की जो विद्रोह का कमान इंदौर व ग्वालियर के हाथों में थी। विद्रोहियों ने 2 महीनों तक राज्य का अधिकार बनाए रखा। पटियाला की सेना ने राज्य को विद्रोह से मुक्त कराया, जिसका नेतृत्व राव रामचंद्र व हीरालाल द्वारा किया गया था। भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत में शासक जो था वो नाबालिग जसवंत सिंह था, अतः राज्य का शासन मेजर मॉरिसन के हाथों में था। भरतपुर की सेना तात्या टोपे के मुकाबले करने के लिए अंग्रेज सेना की सहायतार्थ दौसा भेजी गई। उधर भरतपुर के मेव और गुज्जर विद्रोहियों से मिल गए। ऐसी स्थिति में मॉरिसन भरतपुर छोड़कर भाग गया। गदर शांत होने के बाद मॉरिसन ने राज्य में पुनः अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। अलवर के महाराज बन्ने सिंह ने आगरा के किले में गिरे हुए अंग्रेजों की स्त्रियां व बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना और तोपखाना भेजा। तात्या टोपा पूना के पेशवा नाना साहब का सहयोगी था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व तात्या टोपे द्वारा किया गया था। तात्या टोपा राजस्थान में 2 बार आया था।
8 अगस्त 1858 मांडलगढ़ भीलवाड़ा आगमन कुवाड़ा युद्ध कोठारी नदी के किनारे तांत्या टोपे व रॉबर्टसन के सेना में युद्ध हुआ जिसमें तांत्या पराजित हुआ। नाथद्वारा में श्री नाथ जी के दर्शन किए तांत्या टोपे ने उस जमाने में भीलवाड़ा में एक रोटी का 1 रुपया दिया, जिस उसके सैनिकों के सिर पर पगड़ियों के अभाव में महिलाओं की साड़ियाँ बंधी हुई थी। दूसरी बार दिसंबर 1858 में तांत्या टोपे का आगमन मेवाड़, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ और टोंक में हुआ। हमीरगढ़ युद्ध में तांत्या टोपे टोंक नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करते हैं तथा नवाब के हमीरगढ़ में नज़रबंद कर देते हैं। टोंक के जागीरदार नासिर मोहम्मद खान ने तांत्या टोपे का साथ दिया था। तांत्या टोपे ने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह के महल को घेर लिया, उनसे 5 लाख रुपए लिए तथा झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज महल से भागकर मऊ में शरण ली थी। तांत्या टोपे ने बांसवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया था। सलूमबर के रावत केसरी सिंह से तांत्या टोपे को आवश्यक रसद सामग्री उपलब्ध हुई थी। तांत्या टोपे का अंतिम युद्ध अंग्रेजों से 31 जनवरी 1859 को दौसा में हुआ था। तांत्या के 600 सैनिकों ने बीकानेर महाराज सरदार सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सरदार सिंह ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध कर इन सैनिकों को क्षमा दिलवा दी। तांत्या टोपे के सहयोगी नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका ने विश्वासघात कर तांत्या टोपे को कोटा के निकट जंगल में सोते हुए पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया। 18 अप्रैल 1859 सिपरी, जो ग्वालियर में पड़ता है, सिपरी में राजद्रोह के अपराध में तांत्या टोपे को फांसी दी गई। तांत्या को फांसी कहाँ दी गई? सिपरी, जो ग्वालियर में जगह पड़ती है जिसका नाम सिपरी है, वहाँ पर तांत्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। ब्रिटिश पदाधिकारी कैप्टन सावर्स ने अपनी पुस्तक में तांत्या को फांसी देने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की। उसका कहना है कि तांत्या ब्रिटिश राज्य का नागरिक व निवासी नहीं था, उस पर देशद्रोह का अपराध है। लगाना कहाँ तक न्यायोचित कहा जा सकता है तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषणा के अनुसार उन सभी विप्लवकारियों को क्षमा प्रदान करने का वादा किया जिन्होंने अंग्रेजों की हत्या करने में भाग नहीं लिया। तांत्या पर किसी भी अंग्रेज की हत्या करने का आरोप नहीं था, फिर भी उसे फांसी का दंड दिया गया था। तांत्या टोपे जैसलमेर के अलावा राज्य की प्रत्येक रियासत में घूमा था। प्रतापगढ़ से 3-4 हजार भील तांत्या टोपे के साथ हो गए थे। 1857 की क्रांति में जो
कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। तो 1 नंबर पे है, पहला है कि जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ की जनता ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अंग्रेज़ों का साथ देने के कारण जयपुर के राम सिंह प्रथम को सितार-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी एवं कोटपुतली का परगना अंग्रेज़ों द्वारा राम सिंह को दिया गया था। जयपुर में क्रांति के दौरान कोई हिंसक घटना नहीं हुई। क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने राजपूतानों की 6 रियासतों पर अधिकार कर लिया: धौलपुर, भरतपुर, टोंक, कोटा, झालावाड़ एवं बांसवाड़ा। करौली के शासक मदनपाल के क्रांति के दमन हेतु अपनी संपूर्ण सेना अंग्रेजों को सौंप दी और नई सेना की भर्ती की। करौली का जो शासक था मदनपाल, उसने अपने पुराने सारे सैनिक जो थे वो सारे के सारे सैनिक अंग्रेज़ों को दे दिए थे और उसने फिर नए सैनिक भर्ती निकाली थी जिसमें नए सैनिकों की भर्ती उसने की थी। मुंशी जीवनलाल की डायरी से ज्ञात होता है कि टोंक के 600 मुजाहिद दिल्ली में मुगल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए थे। मुंशी जीवनलाल जिन्होंने एक डायरी लिखी, उससे हमें ज्ञात होता है कि टोंक के 600 मुजाहिद दिल्ली में मुगल बादशाह की सेना में उपस्थित हुए थे। मोहम्मद ने अपने नाटक अजाइम के रचनाकार कौन हैं? तो मोहम्मद अजाइम के रचनाकार हैं मुजीब ने। अपने नाटक अजाइम में लिखा है कि 1857 के विप्लव में टोंक की स्त्रियों ने भी भाग लिया था। बूंदी के महाराव राम सिंह के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य सभी नरेशों ने विप्लव को दबाने में अंग्रेजों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह के मध्य प्रदेश के विद्रोही नेताओं से संपर्क तथा मध्य भारत के विद्रोही नेता राव साहब को अपने यहाँ शरण दी थी। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने औवा के ठाकुर कुशाल सिंह को अपने यहाँ शरण दी थी, जिसकी प्रशंसा समकालीन चारणों ने अपनी कविताओं में की है। कुशाल सिंह ने शरण कहाँ ली थी? तो कुशाल सिंह ने शरण ली थी रावत जोध सिंह के यहाँ। कुशाल सिंह ने शरण ली थी। नाथूराम खड़गावत के अनुसार बिठूर के नाना साहब ने कोठारिया में शरण ली थी। पेशवा पांडुरंग ने पत्र द्वारा जोध सिंह को विद्रोहियों को सहायता देने का आग्रह किया। जोध सिंह ने भीमजी चारण को भी कोठारियों में शरण दी थी। भीमजी गंगापुर में तैनात ब्रिटिश पदाधिकारियों की संपत्ति लूटकर कोठारिया आया था। बीकानेर का शासक सरदार सिंह राजपूताने का एकमात्र ऐसा शासक था जो क्रांति के
दौरान व्यक्तिगत रूप से अपनी सेना लेकर राजपूताना के बाहर पंजाब बाड़लू नामक स्थान तक विद्रोह के दमन के लिए गया था। सहायता के बदले टीबी परगनी के 41 गांव सरदार सिंह को उपहार में मिले थे। मेवाड़ शासक को केवल खिलत से ही संतोष करना पड़ा। निम्बाहेड़ा का परगना, जो मेवाड़ का भाग था, गदर के दौरान अस्थायी तौर पर मेवाड़ को दिया गया, किंतु गदर समाप्ति बाद पुनः टोंक के नवाब को दे दिया गया था। टोंक के नवाब की तोपों की संख्या 15 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। अमरचंद बांठिया, जो बीकानेर के निवासी थे, उन्होंने 1857 की क्रांति का राजस्थान में 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद होने वाले सेना का नाम क्या था? वह अमर सिंह बांठिया था, जो बीकानेर का निवासी था। झांसी को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले अमरचंद बांठिया को माना जाता है एवं 22 जून 1858 को अमरचंद बांठिया को फांसी दी गई थी। हेमू कालानी सरदार शहर 1857 की क्रांति का सबसे कम उम्र का शहीद था और टोंक में फांसी दी गई थी। सरदार हेमू कालानी नामक का एक सैनिक था, जो सरदार शहर में निवास करता था, जो 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र का शहीद माना जाता है। हेमू कालानी को, जिसको टोंक में फांसी दी गई थी। 1800 दी गई थी। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह ने क्रांतिकारियों को पकड़ने में मदद देने वाले लोगों को इनाम देने की घोषणा की थी। कहाँ के शासक ने क्रांतिकारियों को पकड़ने में इनाम देने की घोषणा की थी? तो झालावाड़ के रहने वाले पृथ्वी सिंह ने क्रांतिकारियों को पकड़ने में मदद देने वाले लोगों को इनाम देने की घोषणा की थी। दिल्ली पर पुनः अधिकार हो जाने पर जीजी को बधाई दी व खुशियां मनाई। 1857 की क्रांति के बाद राजपूताना के सिक्कों पर बादशाह के स्थान पर विक्टोरिया का चित्र अंकित किया गया था। 1857 के शासकों की निष्क्रिय अवस्था का चित्रण करते हुए सूर्यमल मिश्रण ने लिखा कि जिस वन में राजेंद्र गेंडे और शुकर राह भूलकर भी नहीं जाते थे, उसी वन में आज गीदड़ बड़ी तत्परता के साथ उत्पात मचा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 1857 की क्रांति की संपूर्ण जानकारी डिटेल से प्राप्त कर ली है। तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि
ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।